करते हैं, कर ही दिया है। उस ट्रेनिंग का पहला पार्ट ये है कि मुझे बताना चाहिए मैं कौन हूँ, राइट। नहीं तो आप सोचोगे ये कौन आ गए। मेरा नाम मुस्तफ़ा नदीम किरमानी है। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा नदीम किरमानी है, आप ध्यान से सुनना, आई विल कम टू द पॉइंट। अगर मैं ये कहता हूँ मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा नदीम किरमानी है, तो मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हो? अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा नदीम किरमानी है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम मुस्तफ़ा नदीम किरमानी है। डॉक्टर मेरा डेजिग्नेशन में लग गया क्योंकि मैंने पीएचडी की है, राइट। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हो, जिला अधिकारी बनना चाहते हो। हाँ, होता है, बहुत बनना भी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, इंटरेस्ट वो भी कब होगा जब आपने कोई डिग्री किया है, पीएचडी किया है, एमडी किया है, देन ठीक है। तो मैसेज क्या है, निकाल दें इसको, आई डोंट नो। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? तो पहला मैसेज ये है लाइफ स्किल्स का कि आप जब भी कहीं जाओ अपने को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताओ कि आप फलां 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 हो, क्या करते हो, वो थोड़ा सा बता दो, नंबर 1। और अगर आप लोगों को जानते हो और उनके नाम जानते हो, तो हमेशा उनके नाम से पुकारो। क्या करो? उनके नाम से पुकारो, क्योंकि हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमें अपने नाम से पुकारते हैं। ओके, ये एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप अपने बारे में बताइए, फिर दूसरे का नाम जानिए। जानते हो उसको नाम से पुकारो, नहीं जानते तो उनसे पूछ लीजिए, राइट। और मेरी ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग क्लास की भी है, यूजी पीजी सब पीएचडी वगैरह की है मेरी, लेकिन मेन ट्रेनिंग जो है वो आपको, हम सबको कैसे खुश रहना है, मन के तनाव को कैसे कम करना है, ओके, उसकी ट्रेनिंग है जो मैंने बैंगलोर से हासिल किया था। ओके, कैसे अच्छे से पढ़ना है, कैसे अच्छे से पढ़ना है। जब हम बोलते हैं ना अच्छे से पढ़ना है, इसका मतलब होता है कि आपको तनाव में कम रहना है, कम रह के कैसे अच्छे से पढ़ना है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना आप? राइट। तनाव में कम रह के कैसे अच्छे से पढ़ना है, ये बात सब याद कर लो। आप भी याद कर लो। टेंशन होता है कभी? कभी टेंशन होता है पढ़ाई को लेके? हाँ, होता है आपको? होता है? पक्का? तुम्हें होता है? आपको होता है? आपको होता है? आपको होता है? ये टेंशन का जो शब्द है ना, टेंशन हो रहा है, हम सबको लाइफ में टेंशन्स, अंग्रेजी में स्ट्रेस बोलते हैं, सबको तनाव होता है। कोई अगर ये बोलता है हमको तनाव नहीं होता, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। सबको तनाव होता है। उस टेंशन को कैसे लड़ना है, उस टेंशन के साथ हमको ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप उस टेंशन को 100% खत्म नहीं कर सकते बच्चे, राइट, लेकिन कोशिश कर सकते हैं उसको हम थोड़ा क्या कर दें, कम कर दें। वेरी गुड, इनके लिए ताली हो जाइए कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, राइट। सो हम इसका भी ट्रेनिंग आपको कोशिश करेंगे देने की कि हम अपने ब्रेन को क्या मैसेज देते हैं, अपने ब्रेन को। अच्छा, जब आप खाली बैठे होते हो क्या मन में आता है कोचिंग से रिलेटेड? हाँ, रिवीजन टाइप। और क्या क्या थॉट्स आते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये बता रही है कि जब ये खाली बैठी होती है तो उनके दिमाग में सवाल आते रहते हैं, प्रैक्टिस के सवाल आते हैं और कोचिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं। हाँ, समझ गए आप?
सो ये ब्रेन जो है ना हमारा ब्रेन जो है ऐसा है, जैसा हम ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं ना, ब्रेन को आप जैसा ट्रेनिंग दोगे ब्रेन ऐसा ही रिस्पॉन्स करता है। तो हमें अपने ब्रेन को थोड़ा ट्रेनिंग को देने की आवश्यकता है। हेलो, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम अपने ब्रेन को रीवायर करेंगे, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन। आपने तार देखे, घर में बिजली के तार होते हैं ना, देखा ना, बिजली के तार यहां भी लगे हैं। तो ब्रेन की हमको रीवायरिंग करना है। वायर तो है लगा, लेकिन रीवायरिंग करना है। रीवायरिंग मतलब क्या होता है, ब्रेन का सर्किट जो है ना वो तो ठीक है, लेकिन वायरिंग थोड़ा सा हमें थोड़ा बेटर करना है। वायरिंग को हमें अच्छे से करना है। वो कैसे ठीक होगी, मैं आपको बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूं। आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट हो भाई, जो आप कोचिंग कर रहे हो, 11th-12th में हो, आप इस देश के एम्बेसडर्स हो, देश के एम्बेसडर्स हो, अलीगढ़ के एम्बेसडर हो, कोचिंग के एम्बेसडर जानते हो कौन होता है? जो आप लीड करोगे, आप लोगों को आगे बढ़ाओगे, आप देश की तरक्की में आपका सहयोग होगा बहुत। तो आपको अपने को ये सिखाना कि ब्रेन को रीवायर कैसे करना है, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर दो तार गलत जगह मिल गए तो क्या होता है, शॉक, खट से शॉक हो जाता है। तो रीवायरिंग हम सिखाएंगे। जैसे आपको कहीं जाना है, ओके, आमतौर पर क्या होता है, हमारी वायरिंग ऐसे हो रखी होती है विद आवर एक्सपीरियंस कि आपका ब्रेन आपको प्रॉब्लम पे फोकस ज्यादा लेके जाता है। अरे मैं इसको कैसे, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सवाल तो बड़ा डिफिकल्ट है, मुझे यहां से दिल्ली जाना है, मेरे बस की नहीं है दिल्ली जाना। ये ब्रेन आपको थॉट प्रोसेस लाता है। ऐसा ही थॉट क्यों लाता है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ऐसे एक्सपीरियंस के बाद ब्रेन ने ऐसा सीखा है, एक्सपीरियंस के बाद, राइट। तो जब ब्रेन ने एक एक्सपीरियंस के साथ ये सीख लिया ये मुझसे कैसे होगा, तो ब्रेन को हम ये भी सिखा सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस की बात होती है। तो आपने अगर अपने ब्रेन को ऐसे सिखा दिया, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आपका समझ लीजिए सारा बहुत कुछ चीजें हल हो जाएंगी, राइट। जैसे आपको क्या, वो कैसे सिखाओगे, अपने आप से बात करोगे, डायलॉग बोलोगे, डायलॉग कि नहीं ये काम में कोशिश कर सकती हूं, मैं इसको कोशिश करूंगी। मतलब एक्चुअली आपको अपने ब्रेन को धीमे धीमे वायरिंग रीवायर करके लेके जाना है। कहाँ कि इसका हल निकालने की मैं कोशिश करूंगी। हमारा ब्रेन में ज्यादातर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है, क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स। तो आपका वायरिंग इतनी खराब हुआ है एक्सपीरियंस के बेस पे, तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में या तो बात करते हैं या सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, अब आपको अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग देना है कि हमको सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। किसके बारे में? सॉल्यूशन क्या होता है? समस्या का निदान, इस समस्या को कैसे हल करना है। जैसे आप बाहर खड़े हो, आप कहां से आते हो बच्चे? आप कहां गए? आपका लोको कॉलोनी गली नंबर 7। लोको कॉलोनी गली नंबर 7। इनकी ताली बजाइए। यू नो व्हाई? क्योंकि इनको अपना एड्रेस बहुत अच्छी तरह पता है, लोको कॉलोनी गली नंबर 7। अगर ये कभी भूल गए तो उन्हें थोड़ा तो याद रहेगा, तो लोग इन्हें पहुंचा देंगे, राइट। अगर इनको लोको कॉलोनी जाना है तो कैसे जाते हो आप? सर यहाँ पर ये पैदल चले। अच्छा, अगर पैदल जाने का ना हो पाए किसी कारण, किसी वजह, तो क्या करोगे? रिक्शा जाएंगे। रिक्शा ना मिले तो क्या करोगे? देखो टाइम लगा, क्योंकि इनके ब्रेन ने रिक्शे के अलावा तीसरा ऑप्शन सोचा नहीं, राइट। लेकिन अच्छी बात यह कि इन्होंने रिक्शे के बारे में सोचा है, पैदल। नंबर 2 रिक्शा, नंबर 3 बैटरी रिक्शा, नंबर 4 बाइक से किसी से लिफ्ट ले लोगे। तो अब क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं वायरिंग, ब्रेन की रीवायरिंग कर रहे हैं। जहां आपको जवाब देने में टाइम लगे, आ जाओ,
जहां भी आपको टाइम जवाब देने में टाइम लगे, समझ जाओ आपकी वायरिंग, आपको ब्रेन को रिवायर करना है, राइट? तो सॉल्यूशन के बारे में सोचो कि कागज निकालो, अपने प्रॉब्लम पहले समझो, ये समस्या है थोड़ी सी और इसका हल ऐसे निकल सकता है। कैसे? इसका हल ऐसे निकल सकता है। मुझे भूख लग रही है, एक होटल बंद है, तो मुझे क्या करूंगा? दूसरे पे जाऊंगा, वो भी बंद है तो तीसरे पे जाऊंगा, वो भी बंद है तो चौथे पे जाऊंगा। मतलब आपका ब्रेन सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। एक होटल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ सोचते रहोगे तो आपने जो कोचिंग के लिए सोच कर रहे हो, तो आपका ब्रेन इजी तरीके से चीजों को हल निकाल लेगा। और जहां समस्या आए वहां क्या करोगे? अगर समस्या फिर भी हल नहीं निकला तो आप अपने गुरुजी से, अपने टीचर से, अपने उस्ताद से, अपने मेंटोर से पूछ लोगे, अपने घर में किसी से पूछ लोगे, भाई ये समझ में नहीं आ रहा। ये अगर आपने अपने ब्रेन को ऐसा एक्सपीरियंस कराया 6 महीने तक, 3 महीने, 4 महीने तक, तो आपका ब्रेन खट से सोल्यूशन की तरफ ऑटोमेटिक जाया करेगा। अभी हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक प्रॉब्लम की तरफ जाता है, राइट? तो जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे बार बार, आप नहीं करोगे, आप कराओगे ब्रेन को एक्सपीरियंस ऐसा, तो आपका ब्रेन सोल्यूशन खुद ब खुद निकालना धीमे धीमे सीख जाएगा। ठीक है? ये मैसेज अगर आपने ये सीख लिया, ये सीखने से होगा, ये लेक्चर देने से नहीं होता कुछ भी, ये करने से होता है। करोगे, यू हैव टू डू इट। मैं जो आपको इतनी आसानी से बोल रहा हूं, मेरे लिए इजी इसलिए क्योंकि मैंने इसको किया है बहुत बार। नहीं तो बिलीव मी, यकीन करो, मैं कपकपाता था लोगों के सामने बोलने में। आई वाज सो, मैं इतना ज्यादा शर्म आती थी। जब मैं बैंगलोर गया, मेरे क्लासमेट जो थे ना, उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। गाड़ी और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, सरकारी, बहुत हिंदुस्तान का टॉप इंस्टीट्यूट। तो मैं उन्हें देखता था, वो प्रेजेंटेशन देते थे, अरे यार मैं तो कुछ नहीं आता, मैं तो अलीगढ़ से पढ़ के आया हूँ, मेरी अंग्रेजी तो कुछ नहीं है। ये मेरे थॉट थे, मेरे विचार ऐसे, मेरी वायरिंग ऐसे हुई थी। फिर मैंने अपने को कोशिश किया, पढ़ा, फिर मैंने उनसे सीखा, फिर मैंने अपने ब्रेन को थोड़ा थोड़ा रीवायरिंग करना शुरू कर दिया। आइए, रीवायरिंग करा दी ब्रेन की, मैंने एक्सपीरियंस से कराई, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने बोल पा रहा हूँ, राइट? वो कैसे हुआ? हमने रीवायरिंग कराया, ब्रेन को एक्सपीरियंस कराया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, राइट? तो क्या इस बात का क्या मैसेज सीखा आपने? बताओ, हमें क्या करना है? हाँ, ये तो रीवायरिंग तो अंग्रेजी के हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अपने ब्रेन को कहाँ लेके जाना है? हाँ, वेरी गुड। हाँ बच्चे बताओ, हमें ब्रेन को कहाँ ले जाना है? सॉल्यूशन के पास। वो कैसे आएगा? जब आप ब्रेन को बार बार निदान की कोशिश करोगे, ब्रेन को बार बार मैसेज दोगे, मुझे इसका हल, इसको ऐसे निकालना है। आप समझ रहे हो? ब्रेन को एक्सपीरियंस कराना होता है। आपको अपने ब्रेन को एक्सपीरियंस कराना होगा, राइट? अगर ब्रेन एक्सपीरियंस कर लेगा बार बार, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ब्रेन ऑटोमेटिक अपना रास्ता ढूंढ लेगा, करने की कोशिश करेगा एटलीस्ट। समझ गए? तो जब भी कोई समस्या आए, क्या करो? इसका मुझे कैसे हल निकालना है, इसका मुझे सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है स्टेप 1। दूसरा स्टेप, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल। ये ट्रेनिंग हम नहीं दे पाए अपने ब्रेन को। हमारे स्कूलों में ट्रेनिंग, ये तो देखो, स्कूल में ट्रेनिंग पढ़ाई लिखाई की होती है, ये आ जाओ, ये अच्छी है, लेकिन उसका आगे लाइफ में कैसे जीना है, लाइफ में कैसे जीना है। आजकल क्या होता है, हम बहुत बार देखते हैं कि हाई स्कूल का बच्चा टॉपर, आई नो
मैं डॉक्टर हूँ मन का, ट्रेनिंग काउंसलिंग और थेरेपी हम लोग देते हैं। पता लगा टॉप किया हिंदुस्तान में, पेरेंट्स आए रोते हुए, मेरे बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश किया, मेरे बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश किया, जो मेरा बच्चा हिंदुस्तान में स्कूल में टॉपर है। राइट? क्यों? क्योंकि उसने अपने ब्रेन को सॉल्यूशन की तरफ लेके नहीं गया, वो प्रॉब्लम में फंस गया। उसमें दोष नहीं है उस बच्चे का, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम ऐसे ऐसे इंसान को उस रास्ते पे लेके आए ताकि वो खुद अपना हल निकालने की रास्ते की तरफ आ जाए। राइट? नंबर 1। नंबर 2, ये ऐसा सेटअप हमने बना लिया है, पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बन गया है, और इवन मनोविज्ञान में, इवन क्लिनिकल, जो एक शब्द होता है क्लिनिकल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे मामा बैठे हुए हैं, बच्चों के बहुत ही टॉप डॉक्टर हैं, ठीक है। ट्रेनिंग डॉक्टर की ट्रेनिंग ऐसा होता है कि जब मरीज अंदर जाता है ना, तो डॉक्टर की ट्रेनिंग ऐसी है कि उसको पूछने ही सवाल ये है, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या समस्या है, बताओ क्या समस्या है। भाई क्लिनिकल सेटअप में ये सवाल जायज है, ठीक है, जरूरी है। राइट? हमारी मेरी अपनी ट्रेनिंग भी मनोविज्ञान में इसी चीज की हुई है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो हम भी ये पूछते हैं उनसे, आपको मेरे पास कैसे आना हुआ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, हमने सोचा यार ये तो मैं इसकी हल निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। ओके, तो हमने इस सवाल को दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया। फिर हमने सवाल बदला। जो लोग मन में तनाव लेके आते थे, जो बोलते थे कि मैं पूरे दिन, या मैं उदास रहता हूँ, टेंशन होता है। ओके, तो हमने सवालों को रिवायर किया, रिफ्रेश किया इनफैक्ट, और हमने उनसे ये सवाल पूछना शुरू किए, ये बताइए आप ये बताइए, हमें हेल्प करिए हमारी, कि आप दिन में कब उदास नहीं होते, आप दिन में उदास कब नहीं होते। फिर धीमे धीमे हमने उनसे ये पूछना शुरू किया, आप हमें ये बताइए, आप दिन में कब खुश महसूस करते हैं, दिन में कब आपको खुशी महसूस होती है। क्योंकि क्लिनिकल सेटअप में खुशी का कोई वैल्यू हम नहीं समझते थे, लेकिन हमने देखा कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे दिन में खुश कब रहते हैं। ये भी इतना ही जरूरी है जानना, जितना ये जरूरी जानना है कि मन में गुस्सा कब रहता है या उदासी कब रहती है। ठीक है, आप बताओ, आज के दिन एक अच्छी चीज बताओ जो इससे आपको अच्छा लगा हो। सर, मैंने मॉर्निंग टेस्ट ऑफ के अगेंस्ट गेम जीता है। हाँ, मॉर्निंग टेस्ट ऑफ के अगेंस्ट गेम जीता है। आज हमें ये अयान बता रहे हैं, आज हमारे बीच में अयान है, ये बता रहे हैं इन्होंने एक गेम जीता, चेस गेम, जो जिनके साथ ही खेल रहे थे उनके साथ जीता, टफ गेम था। तो उसके बाद इन्हें कैसा महसूस हुआ था? ही सेइंग दैट मुझे अच्छा महसूस हुआ। उसको लिखो डायरी में। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है, इसको इग्नोर कर देता है। जब बच्चा रो रहा होता है, पेरेंट्स पूछते हैं, भाई रो क्यों रहे हो, पूछते हैं ना। लेकिन जब बच्चा हंसता है या बहुत सी चीज एंजॉय करता है, तो पेरेंट्स नहीं पूछते भाई ऐसी क्या बात हुई जो बताओ, खुशी की बात बताओ। ये हमें अपने से बताना चाहिए। तो अयान, आपका काम क्या है, ये लिखना डायरी में कि मैंने जब वो काम किया चेस वाले को तो मुझे अच्छा फील हुआ। समझ रहे हो? तो ये दूसरी चीज है, आपको बुला रहे हैं क्या, ब्रेन को सॉल्यूशन। और दूसरा कि दिन में जो अच्छा फील होता है, जो भी आप एक्सपीरियंस अच्छा फील करते हो, उसको डायरी में लिखो। डायरी में नहीं लिख सकते तो अपनी जो ईश्वर ने डायरी दी है, भगवान ने, अल्लाह ने डायरी दी है, ये डायरी दी है, इससे अच्छी डायरी कोई है ही नहीं। हाँ, यहाँ लिख नहीं सकते तो इनकी याद रख सकते हैं, वहां लिख लीजिए आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। ठीक है, आप बताओ, आज कुछ अच्छा हुआ हो तो बताओ प्लीज।
हाँ बताओ। हाँ हाँ, याद नहीं है। हमें हमें हम बोलते हैं, जैसे इन्होंने बताया इनको याद नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन की वायरिंग ऐसी हुई है कि जो चीजें अच्छी होती हैं ना, हमारा ब्रेन को रिमेम्बर नहीं रख पाता, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते। ये हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग है। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, इस ब्रेन की ट्रेनिंग को धीमे धीमे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाया जाए। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप ब्रेन को दोनों एक्सपीरियंस कराओ, आपको हल क्या निकालना है और क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जब आप अच्छे एक्सपीरियंस को आप इसमें होल्ड करोगे ना, रखोगे, तो आपको धीमे धीमे याद रहेगा। जब याद रहेगा तो अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। फिर आपको नेगेटिव इमोशन जो आते हैं, समस्याएं जो आती हैं, वो धीमे धीमे कम हो जाएंगी। खत्म नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो अगर आपने अपने ब्रेन को धीमे धीमे सोल्यूशन की तरफ ले जाना शुरू किया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस, कोई भी चीज होती है, उसको आपने एहसास दिलाना शुरू किया, तो आपने समझ लीजिए बहुत बड़ा काम ब्रेन को लेके कर दिया। ब्रेन को लेके बहुत बड़ा काम कर दिया। ये हम अपने अपने मस्तिष्क पे बहुत जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, जब हम नेगेटिव एक्सपीरियंस ही उसको याद कराने की कोशिश करते हैं, और अच्छी चीजें जो होती हैं उसको हम साइड कर देते हैं। राइट? अब मैं एक एक चीज थोड़ा पढ़ूं, एक पॉइंट्स मैं आपको बांट दूंगा, एक एक चीज अगर आप बोलो तो एक एक पॉइंट पढ़ूं। हाँ, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, पहला पार्ट। 2 पार्ट हो गए, अब तीसरे पे हम आते हैं। हमेशा याद रखो, जो स्किल्स, जो स्ट्रेंथ, जो ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने आपको कला दी है, कला, स्किल दी है, उसको हमेशा याद रखो। वॉट एवर स्ट्रेंथ यू हैव, मतलब जो क्षमता अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने दी है, उसको हमेशा याद रखो और अपने डायरी में नोट करो। आप अपनी वो बताओ, जो अच्छी चीज आपको लगता है आपके अंदर है। आर्ट, ये कह रही इनको आर्ट बहुत अच्छी आता है, इनके लिए क्लैपिंग करिए। मीन्स, नाम क्या है आपका? तजीन। तजीन को आर्ट बहुत अच्छी आता है, तो ईश्वर ने, अल्लाह ने इनको आर्ट वाली कला दी है। अब तजीन को क्या करना चाहिए? अपनी आर्ट की कला को बढ़ाना चाहिए और याद रखना चाहिए और डेली यूज करना चाहिए, जितना भी आप कर सकते हो। ठीक है? इसी तरह अपनी अपनी कलाओं को आप पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और इसका उपयोग करें। क्या करें? उपयोग। जब तक ज्ञान का उपयोग नहीं होता, मैं आपको मिसाल बताता हूं, जब तक ज्ञान का उपयोग नहीं होता उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने पैरासिटामोल का नाम सुना है? पैरासिटामोल, क्रोसिन, नाम सुना है? आपने किस लिए इस्तेमाल करते हैं उसको? हाँ, फीवर में। हाँ हाँ, जब दर्द वगैरह होता है शरीर में तो हम पैरासिटामोल ले लेते हैं। राइट? अब आपने क्या किया, आपको दर्द हुआ शरीर में, जुकाम महसूस हुआ, आपने पैरासिटामोल का गीत गाना शुरू कर दिया। पैरासिटामोल पैरासिटामोल, उसको जेब में रख लिया। क्या, कहाँ रख लिया? क्या पैरासिटामोल को जेब में रखने से बिना खाए आपका बुखार चला जाएगा? कितने लोग कहते हैं सिर्फ बिना खाए जेब में रखने से पैरासिटामोल की बुखार चला जाएगा? बताओ, हाथ उठाओ। क्या करना पड़ेगा? माइंड बना लेंगे तो चला जाएगा। चलो, लेकिन ऐसे शायद कम लोग होंगे, ऐसी स्टडीज भी है, लेकिन वो शायद मौका नहीं बताने का, लेकिन मैं बता सकता हूं। लेकिन उसके लिए मेनली क्या करना पड़ेगा? जेब में रखना पड़ेगा या हाँ, खाना पड़ेगा। मैसेज क्या है सुनो? अरे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो मैसेज ये है, ज्ञान से खाली कुछ नहीं होता, ज्ञान से सब कुछ नहीं होता। पैरासिटामोल, बुखार खत्म होता है पैरासिटामोल से। डोलो दवाई बहुत फेमस हो गई थी कोरोना में। डोलो 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 डोलो, मैं जानता हूं डोलो क्या होती है।
उससे कोरोना के सिम्टम्स कम नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खानी पड़ेगी। वो खाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन स्किल। ज्ञान को एक्शन में बदलना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा, तभी चेंज आएगा ना। सिर्फ दवा टैबलेट रख ली, ज्ञान हो गया, नहीं होगा। तो नर्सेस को इंजेक्शन लगाना सिर्फ सीखना नहीं, सिर्फ आना नहीं होता, उसको सीखना भी होता है, मतलब कैसे वो इंजेक्शन लगाना है। ठीक है? बुला रहे हैं? हाँ, जाइए जाइए जाइए। वेरी गुड बात है। लेकिन ज्ञान के बाद उसका यूज करना, उसका इस्तेमाल करना आना, उससे भी बड़ी चीज है। राइट है नहीं? जैसे मैं सबसे बड़ी मिसाल हम इसी की देते हैं, टैबलेट की। टैबलेट पता है, पूरा केमिस्ट्री आपने बता दी कि इस दवाई में ये होता है वो होता है, लेकिन आपने खाई नहीं तो आपको बुखार नहीं जाएगा, खानी पड़ेगी ना। तो हमको अपने आप को ज्ञान मोड से खत्म करके एक्शन मोड में लाना चाहिए। इसमें एक्शन मोड, ज्ञान को एक्शन में लेके आ जाए तो आपका समस्या कम हो सकती है। अब आपको अगर स्कूल में कोचिंग वाले बुला रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कोचिंग में चले जा सकते हैं, लेकिन आपको और ज्ञान की बात सुनना है ट्रेनिंग वाली, तो 5 मिनट बैठ भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है। हाँ, तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग हाथ उठाओ, हाथ, प्लीज रेज योर हैंड। हाथ नीचे कर लो। अब मैं आपको हाथ उठाने को बोलूंगा, लेकिन हाथ उठाना मत। मैं आपको बोलूंगा हाथ उठाओ, हाथ मत उठाना। अपना हाथ ऊपर उठाइए, अपना हाथ उठाइए। ठीक है? 2 एक्सपेरिमेंट किए हमने। हाथ उठाना, हाथ उठाना मेरे हाथ में या आपके हाथ में? जब मैंने कहा हाथ उठाओ तो आपने उठाया, जब मैंने कहा हाथ उठाओ और मैंने मना कर दिया हाथ मत उठाना तो आपने नहीं उठाया। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में, मेरे हाथ में? मेरे हाथ में। वेरी गुड। हमें अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। अगर हमने चीजों का, हाँ वो अलग चीज है। तो अगर हमने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया बहुत सी चीजों का, तो हमारी समस्या तब भी कम हो सकती है। कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। इसलिए अब आप छोटे हो थोड़ा, लेकिन इसलिए जब हम मरीजों को देखते हैं ना, तो ये बोलते हैं दवा आपको खुद खानी है। आपके माँ बाप दवा नहीं खिलाएंगे। अगर आप अपने आप खा सकते हैं दवा, तो आप रैपर खोलिए और खुद खाइए। उससे ये एहसास होता है उस इंसान में कि मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। सेंस ऑफ कंट्रोल रहता है, सेंस ऑफ कंट्रोल। तो सेंस ऑफ कंट्रोल एक्सपीरियंस आएगा। ब्रेन सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना है, वो आपको एहसास दिलाना पड़ेगा। और अपनी क्षमताओं को जानना और उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज ये कि आप दूसरों की क्षमताएं भी पहचानो। दूसरों की क्षमताएं, समझ रहे हो? हम अपनी समस्या, अपनी क्षमताएं जाने बहुत अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल करें बहुत अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात ये भी है हम दूसरों की समस्याएं भी, क्षमताएं भी, उनकी स्किल्स, उनकी स्किल्स और क्षमताओं को पहचाने और उनके नाम से पुकारा करें। आप बताओ एक अच्छी चीज अपने बारे में, जल्दी बताओ। मुझे पता है आप बता दोगे। हाँ, नंबर अच्छे आते हैं। तो इनकी क्षमता ये है कि ये नंबर अच्छे लाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनको ऐसा नाम दे देंगे कि इनके नाम से ना पुकार के इनको जो क्षमता है उस नाम से पुकारा करें। तो आपके अंदर ये एहसास डेवलप होगा कि ये मेरी कला है, ये मेरी क्षमता है। तो आज से हम कोशिश ये करें अपनी क्षमताओं को पहचाने, दूसरों की क्षमताओं को पहचाने, पॉजिटिव चीजों को पहचाने।
और अपने ब्रेन को वायर करें, रीवायर करें कि वो हमारा हल की तरफ जाए, सोल्यूशन की तरफ जाए। क्या हम कोशिश कर सकते हैं इस बात की? कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट हमको कोशिश करनी चाहिए। और कहाँ तक हम इस कोशिश में कामयाब रहेंगे वो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बात गारंटी की है, जब आप कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन ऑटोमेटिक निकाल लोगे। ठीक है? मेरी ट्रेनिंग में क्या हुआ बच्चे? हाँ हाँ, बोले बिना बोले ये बोला कि वहां और भी बढ़िया टेस्ट चल रहा है, वहां सीख के आता हूँ, ट्रेनिंग दे के। राइट? तो 4 चीजें बताओ हमने क्या सीखी, कौन बताएगा? बताओ। ओनली 4 थिंग्स जो आपको अपने अंदर यूज करना है धीमे धीमे। नंबर 1, वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, मतलब हमें समस्या का निदान करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अपने ऊपर हमारे कोशिश करनी चाहिए कि हम चीजों को अपने हाथ में ले लें, बहुत सारी चीजों को। नंबर 3, ज्ञान का, नॉलेज का स्किल में बदलना चाहिए, एक्शन में लाना चाहिए। और सामने वाले की क्षमताओं को पहचानना चाहिए, उसको एक्नॉलेज कराना चाहिए, मतलब उसको एहसास दिलाना चाहिए। और हमें अपनी क्षमताओं को भी, सागर साहब, अपनी क्षमताओं को भी हमें पहचानना चाहिए। जैसे आपके बच्चे की जो क्षमता है, इनको बताया करो, बेटा ये चीज तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है जब ये काम करते हो। ये संवाद हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है? हमारा धर्म कुछ भी हो, हम कुरान पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, अल्लाह से मिलते हो, बात करते हो, असल धर्म जो है हमें हल की तरफ जाता है। कुरान भी हल की तरफ लेके जाती है और गीता भी हल की तरफ लेके जाती है। गीता भी एक बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, सुनना चाहोगे? गीता का एक स्टेटमेंट है कि तुम ही अपने दोस्त हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। ये गीता में लिखा है, तुम ही अपने दोस्त, तुम ही अपने दुश्मन। मतलब आप जो चाहें बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने दोस्त बन गए। मतलब अगर आप हेलमेट बिना पहने जा रहे हैं या अगर पहन के जा रहे हैं, तो आपने अपनों को प्रोटेक्ट कर लिया एक्सीडेंट से, हेड इंजरी नहीं होगी, तो अपने दोस्त हो गए, नहीं हो गए? अपने दुश्मन, आपने गाड़ी इतनी तेज चलाई बिना हेलमेट के, एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना करे, हेड इंजरी हो गई, अपने दुश्मन खुद बन गए, बने नहीं बने? तो ये गीता का बहुत स्ट्रांग मैसेज है, तू ही अपना दुश्मन है, तू ही अपना दोस्त है। अब तू डिसाइड कर तू क्या करेगा। समझ गए? अब इसी तरह कुरान की तरफ आते हैं। कुरान में भी ईश्वर ने कहा है, क्या कहा है? कि तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे, ईश्वर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा जब तक तुम अपनी कोशिश नहीं करोगे। जब तक मैं माइक लेके यहाँ बोलूंगा नहीं, अल्लाह मुझे नहीं बुलवाएगा, मुझे अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसी तरह की बात कुरान में है, इसी तरह की बात गीता में है। तुम ही अपना दोस्त हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। कुरान भी ये कहता है कि अपनी जिंदगी अपने आप को नष्ट मत करो, अपने आप को अपने हाथ से नष्ट मत करो, ये कुरान कहता है। अब आप सोचोगे ये क्या, इसका मतलब बड़ा सिंपल मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं, बहुत से लोग स्मोक करते हैं, बहुत दिन स्मोक किया, डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं तो ब्रोंकाइटिस होगा, खांसी की बीमारी हो गई, हमने अपनों को नष्ट किया नहीं किया, अपने आप को नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया। ईश्वर चाहता है कि हम अपनों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है? तो थोड़ा कुरान की बात, थोड़ी गीता की बात और थोड़ा
4-5 चीज़ों की बात की। आई होप कि आप इन बातों पे कोशिश करोगे जितना भी कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपके जो सवाल हैं, आपके मन में कोई सवाल हो, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हम मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा मैडम बता देंगे। मन में जो भी सवाल आ रहा हो वो आप प्लीज पूछ लें मुझसे। किसी के मन में जो सवाल आया हो कि मैं अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करूं, कैसे मुमकिन है, बता दीजिए, मैं हेल्प अभी तक आप लोगों ने जो चीज सुना है डॉक्टर नदीम से, आप उनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ये नदीम भाई गुड़गांव से आए हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो इनसे डिस्कस करना है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ बताइए। अपना पहले नाम बताना, आप क्या कर रहे हो वो बताना। मैम अटेंडेंस चल रहा है, सबका ले लिया अटेंडेंस? वेरी गुड। जिसका रह गया उसका ले लिया। हाँ प्लीज। हाँ माय नेम इज नदीम खान एंड मेरा क्वेश्चन है कि एक तरफ होते आपने कहा कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, तो हमारी पेरेंट्स से बोलते नहीं है कि हमें उनसे ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बट वो जो उनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उस पर बच्चा प्रेशर में आ जाता है। तो मैं भी उससे ही गुजर रही हूँ। लाइक इट्स नॉट लाइक कि वो हमें प्रेशर डाल रहे हैं कि करो करो करो, बट वो जब कुछ कहते नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन की अंदर लेकर जाती है, तो बस ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रूफ करना ही है, तो उससे कैसे मानेंगे? अब ये इन्होंने सवाल पूछा कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन जो होते हैं ना, पेरेंट्स के अपनी इच्छाएं कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनना देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम डॉक्टर बनो, राइट? तो उसके लिए हमारा एक जवाब है, ट्रेनिंग की आवश्यकता बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को है। इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता बच्चों को नहीं है, ट्रेनिंग पेरेंट्स को दिया जाना चाहिए। ये तो एक आइडियल जवाब हो गया कि वो ट्रेनिंग देना इतना आसान नहीं है, या तो एकदम नहीं बुला सकता। तो आप क्या करो उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में आप ये संवाद करो, बात करो मम्मी पापा से कि मम्मी पापा मेरी फील्ड ये है, मुझे इसमें अच्छा लगता है, तो मैं इसमें जाना चाहती हूँ या इसमें जाना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी, मैं इस फील्ड में कैसे जाऊँ। इस तरह संवाद करिए कि आपका संवाद उनको पॉजिटिव लगे। प्लीज हेल्प मी कि मैं इस फील्ड में कैसे जा सकता हूँ। अब रिमेंबर, एक बार में नहीं निकलेगा जवाब, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, लेकिन आप अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से अपने को हेल्पिंग मोड में लाके, उनको हेल्पिंग मोड में लाके, पापा मम्मी अब्बू मेरी मदद करिए, मुझे इसमें जाना है, मैं इसमें कैसे जा सकती हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जब आप संवाद करते रहेंगे तो चीज़ों का हल निकलेगा। हमने संवाद करना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया। अब तो फिर भी पेरेंट्स बहुत बात करते हैं, लेकिन बात करना चाहिए। मैं कुछ हाँ मैम प्लीज। एक्चुअली जो इस तरह की प्रॉब्लम है आप बच्चों की, मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है शायद जो बच्ची ने पूछा है। इट्स वेरी नाइस। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बहुत दिक्कतें आई कि हमें कुछ फादर से कह रहे हैं कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा क्या है कि उनकी एक्सपेक्टेशन को हिडन एक्सपेक्टेशन तुमने बताया कि वो चाहते हैं, कहते नहीं है कि चाहते हैं, वो हमें टू बी वेरी फ्रैंक, आपको क्या करना है, सबसे पहली बात यह है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन को नेगलेक्ट करके आपको ये देखना है कि आप मजबूत क्या चाहिए, आप किस चीज में एक्सेल कर सकते हो, और जब किस चीज में एक्सेल करने की करते हैं सलाहियत, तो आप जैसे कि नदीम भाई ने बोला कि आप कम्युनिकेशन स्टाइल यू हैव टू चेंज। ठीक है, आपको कॉन्टेक्ट नहीं करना है पेरेंट्स और अपने में कि वो कह रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको इंजीनियर बनना है, आपके लेकिन आप उसकी माँ बाप को कुछ करना है, इसलिए कोई डॉक्टर की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी स्किल्स को है आगे आपको एक्सेल नहीं कर पाओगे चीज को। तो इसमें सबसे बेटर पॉइंट है, और बीइंग अ मुस्लिम गर्ल हम लोग बहुत दिक्कतें आती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी आगे यहाँ खड़ी हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ, मैं जब ग्रेजुएशन और मास्टर्स में थी तो मेरे घर से निकलने भी नहीं किया जाता था,
और प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोई सोच नहीं सकता था। और ये होता था कि जब मैं प्रोफेशनल कोर्स पीजी डिप्लोमा कर रही थी तो सब जगह के ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेजा जाएगा, अलीगढ़ से बाहर दिल्ली नहीं भेजा जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो करूँगी। तो मैंने जब एडमिशन लिया तो मम्मी को मैंने ट्रेनिंग का नहीं बताया, और मम्मी पापा ने देखा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना बड़ा ट्रेनिंग हूँ और इतनी डेडिकेटेड हूँ। तो लास्ट में जब वो टाइमिंग आया ट्रेनिंग का तो मेरे भाई की जॉब नहीं होती, यानी वैसे नहीं है। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने चेंज किया। तो रास्ते खुद निकल गए जब हम पॉजिटिव कोशिश करते हैं। बट अगर हम ये सोचेंगे ना कि दरवाजे पे खड़े हो जाए, गुस्से से या आर्गुमेंट करें, तो उसका सलूशन नहीं मिलता है। तो ये स्किल्स सीखने वाली होती है कि हम किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, कि हम बाकी ये कि दूसरी दोस्त को देख करके आप बिना उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप नहीं करवा रहे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अरे यही पॉइंट। तो ये स्किल्स यू हैव टू डेवलप, हमने भी डेवलप किया है और स्किल भी है डेवलप। जी जी जी। ठीक। तो एक मैं यहाँ ऐड करूँगा, मुझे ये मौका मिला है, जैसे मैडम ने एक वर्ड इस्तेमाल किया मुस्लिम लड़कियों को। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कुरान की। कुरान की मिसाल, जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनके दुश्मन, उस जमाने में दुश्मन था फिरौन, और उनके भाई भी थे हारून, राइट। ज्ञान तो बहुत है, अल्लाह के यहाँ ज्ञान की वैल्यू नहीं है, अमल की वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हम भी आते हैं। तो उनकी माँ ने, स्पेशली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फेमिनिज्म भी है, कुरानिक फेमिनिज्म, उनकी माँ ने हजरत मूसा जो छोटे थे, उनके घर में उनके भाई भी थे, रिमेंबर, याद रखना हमेशा, उनकी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि इसके पीछे पीछे जाओ, इसके पीछे पीछे जाओ, देखो कहाँ इसको, ये डिब्बा कहाँ जाएगा। बेटे से नहीं कहा, बेटे से नहीं कहा। ये कुरान की एग्जाम्पल है। मतलब क्या हुआ, उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग हो गई, वो अंदर गई, फिरौन के जितने भी रास्ते थे पार करके फिरौन के अंदर गई सल्तनत में। ये क्षमताएं जो है ना, अल्लाह ने सबको दी है, ईश्वर ने सबको दी है, ये हम उसको कल्चर बेस पे बना देते हैं। ये सोचो ना, अपने भाई बेटे से क्यों नहीं कहा उन्होंने। आजकल क्या होता है, भाई को साथ ले जाओ। ये कुरान का मैसेज नहीं है, ये कल्चर का मैसेज है। क्योंकि आयशा ने लड़ाई लड़ी, ऊंट पर बैठकर लड़ी। अनफॉर्चुनेटली हमने सब ये चीजों को तोड़ मरोड़ दिया अपने फायदे के लिए शायद, या अनजाने में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुरान एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म की किताब है, जो उसने सिखाया कि अल्लाह की निगाह में सारे इंसान, सारे मर्द और औरत बराबर हैं। जो अमल में अच्छा है वो अच्छा है। और कोई सवाल? और किसी के पास है कोई सवाल? कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, मैडम भी हेल्प करने को यहाँ है, ऐड करने के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम फिर लास्ट में सवाल करते हैं। हाँ, लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच नदीम भाई। और नदीम भाई की टॉक वाकई ही बहुत फ्रूटफुल थी और इससे मैंने भी बहुत लर्न किया, और थैंक यू सो मच।